कृष्ण। श्री एकादशी व्रत के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, मनुष्य जन्म एक अमूल्य जन्म है। दुर्लभ मानुष जन्म देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। इस मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए, भक्त संग के लिए ही मिला है। भक्तों, इस मनुष्य जन्म में हम किस प्रकार भगवत प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के पास हम पहुंच पाएंगे, भगवान से मिल पाएंगे और हमारे जो अंतिम उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य हैं, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, जो प्रयोजन वस्तु हैं, वो प्रयोजन वस्तु कृष्ण प्रेम को किस प्रकार हम प्राप्त कर पाएंगे, वो कारण से ही आज हम लोग एक सुंदर कथा श्रवण करेंगे एकादशी की महिमा के बारे में। भक्तों, भगवान ने मनुष्य के लिए इस प्रकार मार्ग बनाया है, जिस मार्ग में चलते हुए जीव अनायास में और सुंदर भाव से भगवत चरण में पहुंच सकता है। वो है एकादशी व्रत। जब ये भागवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्म लब्ध है अंजपुंसा आदि दोषम विद्धि भागवता निहितान। भक्तों, इस प्रकार भगवान ने खुद ही हमारे जैसे अज्ञ जीवों के लिए इस सुंदर व्यवस्था, सुंदर माने रास्ता बनाया है, मार्गदर्शन कराया है कि जीव किस प्रकार भगवत प्राप्त कर पाएगा। और उसमें से सबसे सुंदर, सहज, सरल एकादशी व्रत ही है। इस उपाय से जीव अनायास में और सुंदर भाव से, सरल भाव से, सहज भाव से भगवान को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, आज हम इस एकादशी के बारे में श्रवण करेंगे, एकादशी की महिमा। इस एकादशी को भविष्य पुराण में भगवान श्री अर्जुन को बताए हैं। एक समय की बात है, भगवान के सखा कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप बताइए कि इस उत्पन्ना एकादशी की महिमा किस प्रकार है, कैसे हैं, जीव इस उत्पन्ना एकादशी को किस प्रकार पालन करते हुए आपको प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा, हे सखा अर्जुन, इस उत्पन्ना एकादशी की महिमा भविष्य पुराण में बहुत सुंदर भाव से वर्णन की गई है। एक समय की बात है, सत्य युग में एक नाराजंग नाम का दैत्य रहता था और वो चंद्रवती नगर में रहता था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मोर दैत्य। इस मोर दैत्य ने इतना शक्तिशाली था कि स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया और देवताओं को सब स्वर्ग से भगा दिया। खुद स्वर्ग में इंद्र बनकर शासन किया, समस्त दैत्यों को स्वर्ग में देवता बना दिया और देव कार्य करने लगा। खुद माने बरसात कराया, खुद सूर्य बनकर उत्ताप प्रदान कराया। इसी कारण से दैत्य सब छिपते हुए मर्त्यलोक में घूमने लगे। एक समय की बात है, इंद्र आदि देवताओं ने जाकर कैलाश में पहुंचते हैं और कैलाशपति शिव जी के चरण में समर्पित होकर भगवान शिव जी को प्रार्थना की, हे प्रभु, हे कैलाशपति, हे देवादिदेव भगवान शिव जी, आप कृपा कीजिए, किस प्रकार इस मोर दैत्य से हम रक्षा पाएंगे और हम और एक बार स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कैलाशपति शिव जी ने कहा, हे इंद्र, तुम जाओ भगवान विष्णु के चरण में क्षीर सागर के किनारे और भगवान विष्णु ही तुमको इस विपत्ति से
रक्षा कर पाएंगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने क्षीर सागर के किनारे जाकर पहुँचे और भगवान विष्णु के चरण में समर्पित होकर प्रार्थना की। और भगवान श्री विष्णु भगवान ने इस प्रार्थना से संतुष्ट होकर इंद्र आदि देवताओं से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे साथ इस मोर दैत्य के साथ में युद्ध करूंगा। तब भगवान साक्षात गरुड़ के ऊपर पदार्पण करते हुए मोर दैत्य के पास पहुंचते हैं, वो चंद्रवती नगरी में। और भगवान जैसे ही शंख बजाए तब मोर दैत्य अपना समस्त सैन्य दैत्यों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ता है और समस्त देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध होने लगा। और इस मोर दैत्य के पास इतना शक्ति थी कि वो समस्त देवताओं को मारकर भगा दिया। समस्त देवता इस युद्ध के सामना नहीं कर पाते हुए युद्ध भूमि से दौड़कर कहाँ कहाँ भाग गए। भगवान विष्णु साक्षात युद्ध भूमि पर आए युद्ध करने के लिए, परंतु जब भगवान युद्ध करने लगे मोर दैत्य के साथ, तब दिव्य हजारों वर्ष तक युद्ध किया भगवान ने इस मोर दैत्य के साथ। भगवान इस प्रकार दिव्य लीला किया कि भगवान बहुत दिव्य युग तक उनके साथ युद्ध करते करते भगवान थक गए। भगवान चाहें कि विश्राम लेने के लिए, तो इस प्रकार विश्राम लेने के लिए जो भगवान चाहें तो इस प्रकार बद्री का आश्रम में एक गुम्फा 38 योजन के एक द्वार विशिष्ट वो हेमवती नाम के जो इस गुम्फा के अंदर में भगवान आकर विश्राम लिया। भक्तों, जब भगवान विश्राम लिए तब क्या हुआ, वो राक्षस मोर भी वहीं पर आकर पहुंचा। मोर दैत्य ने देखा कि भगवान सो रहे हैं तो सोचा कि इस प्रकार सोते अवस्था में मैं मार दूंगा तो मेरे जो शत्रु हैं सब हर दिन के लिए वो विनाश हो जाएगा और मैं निष्कंटक भाव से, संपूर्ण भाव से मैं शासन करूंगा त्रिभुवन को। इस प्रकार सोचते हुए जब मोर दैत्य ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया मारने के लिए, भगवान के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और वो कन्या दिखते दिखते समस्त असुरों को मार दिया। वो कन्या ने जब वो मोर दैत्य के ऊपर आक्रमण की तो मोर दैत्य कन्या के साथ युद्ध किया। बहुत युद्ध किया करने के बाद वो कन्या ने मोर दैत्य के समस्त अस्त्र शस्त्र को काट दिया, नष्ट कर दिया। मोर दैत्य देखा कि अपने पास तो कुछ भी और अस्त्र नहीं है। मोर दैत्य वो कन्या के साथ मल्ल युद्ध किया। करने के बाद वो कन्या ने एक झटका में वो मोर दैत्य को नीचे गिरा दिया और देखते देखते वो कन्या अपने तलवार के द्वारा और खड़गे के द्वारा वो मोर दैत्य के सिर को धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार मोर दैत्य का उद्धार हुआ, मोर दैत्य का मृत्यु हुई। और इसके बाद भगवान जब निद्रा से जगते हुए देखें कि मोर दैत्य का विनाश हुआ है और एक दिव्य माने कन्या वहाँ पर प्रकट हुए हैं। भगवान ने वो दिव्य कन्या को पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं, आप क्यों यहाँ पर हैं और ये मोर दैत्य का किस प्रकार विनाश हुआ। और देवी अति दिव्य वो देवी ने कहा कि प्रभु, आपको ये दैत्य जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ तब मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ। मैं इस दैत्य को विनाश की हूँ आपके कृपा से, आपके शक्ति से। तो भगवान बहुत आनंदित हो गए और वो देवी से कहा भगवान ने कि देवी, तुम इस एकादशी तिथि में आविर्भाव हुए हो तो तुम्हारा नाम होगा एकादशी और आज के दिन में तुम्हारे उत्पन्न हुई हैं। तो आज जो एकादशी तिथि है, इस एकादशी तिथि
उत्पन्ना एकादशी नाम पर ही विख्यात होंगे। इस प्रकार भक्तों, इस उत्पन्ना एकादशी, आज जो उत्पन्ना एकादशी महिमा आप लोग ने सुना, इस उत्पन्ना एकादशी आज ही उत्पन्न हुए थे भगवान के शरीर में, साक्षात ही भगवती स्वरूप में, भगवान की शक्ति स्वरूप में इस एकादशी की तिथि में, इस एकादशी व्रत के दिन में ही उत्पन्न हुए थे और इनका नाम हुआ उत्पन्ना एकादशी। भगवान ने वो देवी एकादशी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे देवी, आज के दिन जो आपके लिए इस तिथि में व्रत रखेगा वो निश्चित भाव से मुझे प्राप्त करेगा, भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। भक्तों, इस प्रकार आपने उत्पन्ना एकादशी की महिमा को सुना। तो यदि भगवान कह रहे हैं इस एकादशी तिथि को जो पालन नहीं करेगा, व्रत नहीं रखेगा, तो वो केवल समस्त पाप को भोग करते हुए अंत में नरक में, कुंभीपाक नरक में प्रवेश करेगा, वहाँ पर एकादशी संबित दिव्य युग तक नरक भोग करेगा। भक्तों, इस प्रकार एकादशी व्रत की महिमा को हम सुना। उत्पन्ना एकादशी व्रत यदि हम सब रखेंगे, भगवान साक्षात कह रहे हैं इस उत्पन्ना एकादशी जो निष्ठा के साथ पालन करेगा, उसका अनंत अनंत जन्म के समस्त पाप राशि भस्मीभूत हो जाएंगे और दिव्याति दिव्य भगवत प्रेम भक्ति तक प्राप्त करेंगे। यह लोक में समस्त कष्ट क्लेश से निवृत्त होकर समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा और अंत में परलोक में भगवत धाम को प्राप्त करते हुए भगवत प्रेम को प्राप्त करेगा। भक्तों, इसी के साथ आज इस उत्पन्ना एकादशी की महिमा को हम यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।